आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पीर पंचाल के अंदर बड़ी शिकस्त जो है वो क्यों मिली। जहां 2014 में दो नशिस्तें जो है दो असम्बली हलकों में पीर पंचाल में कामयाबी मिली, लेकिन इस बार बड़ा सफाया जो है वो देखने को मिला। यानी कि 8 असम्बली हलकों में से एक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, बाकी के ऊपर करारी शिकस्त जो है मिली। और साथ ही साथ में जम्मू सूबा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर किस तरह की कामयाबी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है, इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं अली मोहम्मद चेची साहब, बीजेपी एसटी मोर्चा के नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर के। तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार पीर पंचाल को लेके उनका रवैया जो है वो कैसा है। चेची साहब, मुझे बताइए, 29 नशिस्तें, 29 असम्बली हलकों में भारतीय जनता पार्टी की जीत और ख़ास करके कठुआ सांबा में गुजर कम्युनिटी का क्या कुछ रोल रहा है? सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप हमारे पास आए, ये समय निकाला आपने। जनाब ने जैसे पहले कहा है कि पीर पंजाल और कठुआ सांबा के अंदर तो हमारी कौम ने, जो हमारे ये समुदाय के लोगों ने, जैसे जनाब ने देखा होगा कि कठुआ, ये बनी, ये बसोली, हीरा नगर, बलापर, ये जसरोटा में हमारे लोगों ने खूब वोट किया बीजेपी को। अगर वो हमारे लोग वोट नहीं करते तो बीजेपी वहाँ से जीत के नहीं आती, क्योंकि हमारे पास उधर हार जीत का फैसला था। बाकी आपने देखा होगा कि सांबा के अंदर भी हमारे लोगों ने वोट किया। बाकी ये बीजेपुर में आपने देखा होगा कि जहाँ हमारा 25-26 हज़ार वोट है, वहाँ से भी हमारे लोगों ने वोट किया बीजेपी को, तो बीजेपी जीत के आई। आपके क्या कहना है कि गुजरों ने फैसला किया? गुज्जरों ने फैसला किया जनाब। गुज्जर समुदाय के लोगों ने, हमारे हाथ में हार जीत का फैसला था, मगर जहाँ जहाँ भी हमारे लोग थे वहाँ बीजेपी ने वोट किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे साथ थे। कांग्रेस के साथ होते हुए तो कांग्रेस की एक सीट भी जीत के आते, ये क्यों नहीं जीते। गुज्जर एक ये वफादार कौम है, देशभक्त कौम है, भाईचारे वाली कौम है और एकता की प्रतीक है। तो पीर पंचाल में इतना बड़ा रगड़ा लग दिया है, तो फिर पीर पंजाल की वजह ये रही कि जिन लोगों को ST2 दिया गया, पहाड़ियों ने गिरदारी की, इंसाफ नहीं किया, उन लोगों ने वोट पहाड़ियों को नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा कि मुश्ताक बुखारी साहब को हरा दिया, ये मुर्तज़ा खान साहब को हरा दिया, ये इकबाल, ये मलिक साहब को हरा दिया। हमारे फिर भी ये गुज्जर लोगों ने पीर पंजाल के अंदर वोट दिए, मगर जैसे आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार चौधरी साहब को वोट दिए गुज्जरों ने, मगर ये पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए। पहाड़ियों ने नहीं दिए। गुज्जर समाज आप देख रहे हैं अजमेर कश्मीर के अंदर, जहाँ पे 2% वोट नहीं पड़ते थे, आज कश्मीर के अंदर भी हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। आपने देखा होगा कि ये रेस के अंदर हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। लेकिन मुझे बताइए ना चेची साहब, जो आपने पीर पंचाल का जिक्र किया है, लगता नहीं है कि वहाँ पे अब्दुल गनी कोहली साहब को, तालिब साहब को भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिव ना करके भी जो है वो नुकसान हुआ है? क्योंकि इस वक्त जो है पहाड़ी और गुज्जर करके यहाँ पे सियासत भारतीय जनता पार्टी ही तो कर रही थी। सर, ये हमारी पार्टी की थोड़ी चूक होती है। जैसे ना अब्दुल गनी कोहली साहब ने उस टाइम पे वोट लिए थे जब बीजेपी का पीर पंजाल के अंदर कोई नाम नहीं था। ये तो तालिब चौधरी ने उस टाइम भी 21-22 हज़ार वोट लिया था, जिस टाइम पे मौलवियों के फतवे भी आ रहे थे। मौलवियों के बिल्कुल अंधेर फतवे भी आए थे, तो उन्होंने जन्म लिया था। इस टाइम जी हमारे लीडर कई अंधेर स्टेज पर नहीं मिले। अच्छा, ये हमारा वजह है कि लोकल लीडरशिप की जानिब से या जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का विंग है उनकी जानिब से उनको नज़रअंदाज किया गया, जिस वजह से थोड़ी सी चौक रही। हर जगह पार्टी में या चौक होती है, जैसे हमारे अंधेर संगठन जो है इसमें वो पूरा कामयाब नहीं उतरा, जिसकी वजह से हमें वहाँ से 5-6 सीटों का हार का सामना करना पड़ा। मैं फिर भी ये अपील करना चाहता हूँ हमारे जो पार्टी के ये तो हाई कमान के जो सेंटर में बैठे हैं, जहाँ हमारे जो अंधेर प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि गुज्जरों को साथ जोड़ा जाए। गुज्जरों के बगैर हम ये सीटें नहीं जीत सकते। जैसे हमारे अंधेर जुल्फ़िकार चौधरी जी हैं, जी एक बड़ा चेहरा है जम्मू अंधेर पीर पंजाल के अंदर, इनको इन्हें एक्टिव किया जाए। मैं फिर भी जितवा रहा हूँ। मुझे बताइए ना, चौधरी तालब साहब ने उस वक्त 2014 में 24,000 वोट लिए, लेकिन मुझे बताइए MLC तो आपने किसी और को बना दिया, तो वोट कैसे मिलेंगे?
इक़्तिदार कैसे मिलेगा, पार्टी कैसे जीतेगी। अब की बार नॉमिनेटेड एमएलए को पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया जाएगा। तो पीर पंचाल में तो आप मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते ही नहीं हैं। मैं फिर ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे यानी एक जो नॉमिनेटेड जो 5 बनाए जाएंगे एमएलए जो होंगे, एमएलए जो होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदा हमारा पीर पंजाल से बनाया जाए, अंजीर गुजर समुदाय का, ताकि हमारे लोग साथ जुड़ जाएं। आपको पता होगा जैसे अंजीर रियाज साहब जो पार्टी पहले हमारी पार्टी बीजेपी का 5% वोट था, आज वो अंजीर ग्रोथ किया, मगर हमारे गुज्जर समुदाय के लोगों की वजह से किया। आज मैं फख्र से कहता हूं कि गुज्जरों ने बीजेपी को वोट किया है। वोट तो किया है, लेकिन नाराज़गी की वजह से मुझे लगता है कि करारी शिकस्त भी मिली है। नाराज़गी ये थोड़ी सी चूक रही है। जो हमारे जो पहले लीडर थे उनको साथ में जरा अपना ये काफ़ी रेफरेंस में नहीं लिया है। ये हम इस बात को मानते थोड़ी चूक रही है। जैसे हमारे ये रैना साहब आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? अंधेर पहाड़ियों ने वोट नहीं दिया। एक बात, दूसरी बात ये रही कि जिनके पास एरिया जम्मू कश्मीर था पूरा, ये जम्मू कश्मीर में जाते रहे हर जगह। ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया जम्मू कश्मीर का, भूल गए। अपना अंजीर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ता। बाकी हार जीत यानी अंधेर एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसी की जो सरकार बनने जा रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम जनाब अंजीर उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद पेश करते हैं। अंजीर लोगों ने अंजीर मैंडेट दिया, लोगों ने उनको कामयाब किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यानी उनके अंजीर मंशूर है, जो उनका अंजीर मैनिफेस्टो है, उसमें जो उन्होंने कहा है कि 1 लाख असामियाँ हम पुर करेंगे, रोजगार देंगे। अंधेर तो रोज़गार देंगे, अंधेर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेंगे। बाकी अंधेर बिजली के 2 यूनिट हम अंधेर फ्री करेंगे, बिल्कुल ये फ्री करेंगे। वो अंधेर करके दिखाएं। अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी पक्षपात किया गया, अंधेर तो गुज्जर बकरवाल, जम्मू का डोगरा, जम्मू के लोग, हमारी आवाज़ अंधेर सेंटर तक पहुँचेगी। हम जायज़ नहीं होने देंगे। चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास 29 एमएलए हैं। क्या अब आपको हमारे नामिनी अब सरकार में नहीं आ रहे तो आप चुप नहीं बैठेंगे? चुप क्यों बैठेंगे? हमें को दबाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे हमारे साथ पहले ज्यादतियाँ होती रही। गुज्जर समुदाय की एक अपील है, मांग है, डिमांड है कि अभी भी 40% लोग जो हमारे लैंडलेस हैं, जी होमलेस हैं, जिनके पास ना ज़मीन है, ना घर है, ना मकान है। दोधी गुज्जरों को खासकर मैं ये कहना। चेची साहब, मुझे एक चीज़ बताइए आखिर में, मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पीर पंचाल के अंदर शिकस्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, इस दौरान पहाड़ी कम्युनिटी के लीडरों का अब कहना है कि जनाब एसटी वापस ले लो, ये लोग डिज़र्व नहीं करते। देखो, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि भाई एसटी अंजीर की किसी की अंजीर वापस ली जाए, क्योंकि वो भी उनका भी हक है। उन्होंने 40 साल की मेहनत के बाद लिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ पहाड़ियों को, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि यानी एहसान का बदला एहसान से जैसे बोलते थे, वो उन्होंने करके नहीं दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में रहना है उस देश की बात करनी है, और जिस पार्टी के साथ रहना है उस पार्टी की जितनी वफादारी करनी है। गुज्जर समुदाय ने बीजेपी के साथ वफादारी की है। ये पंचाल में पीर पंजाल में सर जो वोट आया, सारा हमारा वोट आया गुज्जर बकरवाल का। क्यों नहीं आया? आपने देखा होगा जुल्फ़िकार चौधरी साहब ने कहाँ से लिया वोट। अच्छा, बाकी हमारे जो लोगों ने बीजेपी का यानी 20-20 हज़ार वोट लिया, अंजीर कहाँ से लिया? अंजीर विनोद गुप्ता साहब ने कहाँ से वोट लिया? गुज्जर समुदाय का वोट आया, पहाड़ियों का नहीं मिला। आज सीएडी रिपोर्ट एजेंसी साहब बता रही है कि गुज्जरों का वोट बीजेपी का पड़ा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद चेची साहब थे। पीर पंचाल की बात की, जम्मू की बात की, तो उनका ये साफ कहना है कि गुज्जर कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ करके कठुआ, सांबा के साथ साथ दीगर कंस्टिट्यूंसी में जो है वहाँ पे वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब हुई है। ताहम इस दौरान पीर पंचाल की बात करें तो पीर पंचाल के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त जो है वो मिली है, तो उसका वजह भी जो है वो उन्होंने ये बताई है कि वहाँ पर चौधरी अब्दुल गनी कोहली को साथ में चौधरी तालिब के साथ जो है वो पार्टी की जानिब से कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज किया गया, जिस वजह से नुकसान जो है वो हुआ है। और उधर वहीं अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नॉमिनेटेड एमएलए में से गुज्जर कम्युनिटी में से भी जो है वो कंसीडर किया जाए, ताकि मज़ीद लोगों के काम किए जाएँ और जम्मू कश्मीर में के साथ साथ पीर पंचाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।